विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई भव्य अगस्त्यम में। आज के वीडियो में जीएस के टॉप 30 प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से कवर करेंगे। ये प्रश्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के अलावा स्टैटिक जीके के भी होंगे, जिसमें कंप्यूटर, खेल से संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं। इन सभी प्रश्नों से संबंधित जो भी फैक्ट बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को अंत तक देखें। चलिए सॉल्व करते हैं आज का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी महलनोबिस, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी BKRB राव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का आर्थिक विकास जो होता है वो किस पर निर्भर होता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी बाजार का आकार, ऑप्शन सी पूंजी निर्माण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। तो किसी देश के आर्थिक विकास किस पर निर्भर होता है? तो प्राकृतिक संसाधन पर भी निर्भर होता है, बाजार का आकार बड़ा है तो भी निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? पहला है आयन मंडल में, दूसरा है बहिर्मंडल में, तीसरा है क्षोभ मंडल में या क्षमा मंडल हो गया, इसे क्षोभ मंडल कर लीजिएगा। ये है क्षोभ मंडल में, और डी है समताप मंडल में। तो इसका सही आंसर है समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अच्छा, अगर आपसे पूछे ओजोन परत मापने की इकाई कौन सी है, तो डॉप्सन इकाई कहलाती है। कौन सी इकाई कहलाती है? डॉप्सन इकाई कहलाती है। ओजोन परत मापने की इकाई है। देखिए, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, फिर आता है समताप मंडल। क्षोभ मंडल में जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे बादलों का बनना, बरसना, गरजना, आंधी, तूफान, ये सभी किस मंडल में आते हैं? क्षोभ मंडल में आते हैं। यहाँ ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। उसके बाद आएगा समताप मंडल। समताप मंडल में तापमान समान होता है। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आदर्श मंडल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक घटनाएं नहीं घटती हैं। इसी मंडल के ऊपरी सतह पर, समताप के ऊपरी सतह पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो होती है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। हानिकारक परावैंगनी किरणें हमारे क्रस्ट तक, मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। अगर वो किरणें हमारे मानव पर डायरेक्ट पड़ जाएं तो कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, पहली बार परमाणु बम है, यहाँ पे बिम लिख गया है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? देख लीजिए, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। ऑप्शन ए है हिरोशिमा में, ऑप्शन बी है हांगकांग में, ऑप्शन सी है टोक्यो में, ऑप्शन डी है नागासाकी में। तो आप जानते हैं कि पहली बार जो बम फेंका गया था वो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अमेरिका ने जापान पे बम फेंका था, और 6 अगस्त 1947 को पहला बम हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर फेंका था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1947 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर दूसरा बम फेंका था, जिसका नाम था फैट मैन। ठीक है, तो दोनों याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु को, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन सी है कर्नाटक को, ऑप्शन डी है केरला को। तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है।
चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं, पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं। देखिए हमने भारत के पड़ोसी देशों का एक वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं, वहाँ पर ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए है पाक स्टेट पूछ रहा है, ऑप्शन ए है पाकिस्तान और चीन के बीच में, ऑप्शन बी है भारत और श्रीलंका के बीच में, ऑप्शन सी है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में, ऑप्शन डी है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। तो पाक स्टेट जो है ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है केरला। तो जूट उत्पादन में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो है प्रचुर मात्रा में जूट उत्पादन होता है वो होता है आपके सुंदरबन डेल्टा में। तो सुंदरबन डेल्टा से कौन सा राज्य लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा हुआ है ऑप्शन बी वाला पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा का जो बांग्लादेश है वहाँ पे बांग्लादेश जो है उस देश में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है, और भारत में अगर सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है तो वो है पश्चिम बंगाल। नए आंकड़ों में थोड़ा सा आंकड़े बदले हैं, अब बांग्लादेश की जगह भारत को प्रथम स्थान मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा आपूर्ति कह रहा है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन ए है वित्त आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी है योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन सी है व्यापारिक बैंक के द्वारा, ऑप्शन डी है किसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई कहते हैं उसके द्वारा। तो मुद्रा आपूर्ति आरबीआई के द्वारा क्या की जाती है, नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे WTO कहा जाता है उसका मुख्यालय कह रहा है, मुख्यालय कहाँ है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है आप सभी के मुख्यालय याद कर लीजिए, उनकी स्थापना याद कीजिएगा, और साथ ही साथ कितने सदस्य देश हैं आप उन्हें भी याद कर लीजिएगा। ये मुख्यालय क्यों बनाए गए, मुख्य विषय क्या है, उद्देश्य क्या है, आप उसे भी याद कर लीजिएगा। कभी अगर आप लोग कहेंगे तो इसका हम डिटेल वीडियो भी बना देंगे। यहाँ से क्वेश्चन एक कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है यूरुग्वे, यहाँ पे यूरुग्वे लिखना चाहिए था, ऑप्शन डी है दोहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जिनेवा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अमेरिका की खोज किसने की थी। आपको बताना है अमेरिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है अम्बू दसेन, ऑप्शन सी है कैप्टन कुक, ऑप्शन डी है कोलंबस। तो आपको हम बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोलंबस। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, कैप्टन कुक ने न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ की खोज की थी। ये पहले भी हम बता चुके हैं किसी वीडियो में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक बताना है आपको किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है ताप्ती। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए है फफूंदी, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है शैवाल। तो पहले हम आपको ये बताएं, पेनिसिलिन की खोज बहुत पूछता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। अब पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फफूंदी से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र
भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो भूमि से वायु में वार करता है ये कौन सा? ये मिसाइल है। प्रक्षेपास्त्र मतलब मिसाइल है जो भूमि से वायु में वार करती है या मारती है। तो ऑप्शन ए है त्रिशूल, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है ब्रह्मोस, ऑप्शन डी है सागरिका। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए त्रिशूल है। त्रिशूल भूमि से वायु में वार करने वाली मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था, ये पूछ रहे हैं। गांधी जी ने ये समाचार पत्र का संपादन किया था। ऑप्शन ए है सर्वोदय, ऑप्शन बी है आर्य, ऑप्शन सी है टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है यंग इंडिया। तो इसका सही आंसर है यंग इंडिया। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए यंग इंडिया जो है गांधी जी का है, और आपका एक और इंडिया से था जो हमने अभी समाचार पत्र वाले वीडियो है उसमें देख सकते हैं, उसका नाम है न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना बतानी है आपको, किसने की थी? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। चलिए, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो सही समय पर मिलते रहें। और विद्यार्थी जो भी वीडियो देखते हैं वो अंत तक देखा करें, तभी उसका लाभ उठा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? देखिए लोहे के बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? ये कह रहा है ऑप्शन ए जस्ते की परत चढ़ाना, ऑप्शन बी मिश्र धातु बनाना, ऑप्शन सी बल्कनीकरण, ऑप्शन डी यशदीकरण। तो यशद लेपन होता है वो यशदीकरण सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी के बारे में कह रहा है किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है हॉकी से, ऑप्शन बी है फुटबॉल से, ऑप्शन सी है कबड्डी से, ऑप्शन सी है कबड्डी से, ऑप्शन डी है टेबल टेनिस से। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर पहले आप लोग लगा लीजिएगा, फिर हम बताते हैं। इसका सही आंसर लगाइएगा, लगा लिए होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। अगर आप लोग चाहते हैं कि खेल से संबंधित कोई भी वीडियो अच्छी सी बना के हमें दे दी जाए, ताकि आप खेल से संबंधित जितने भी खिलाड़ी हैं, ट्रॉफियां हैं, खेल के मैदान हैं, उनसे संबंधित अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके हमें भेजें कि सर हमें ये वीडियो ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? फिर से सुन लीजिए। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करना और मिलाने का कार्य कहाँ होता है? ऑप्शन ए है सीपीयू में, ऑप्शन बी है फ्लॉपी डिस्क में, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क में, ऑप्शन डी है स्मृति चिप में। तो स्मृति चिप इसका सही आंसर है। स्मृति को बोलते हैं मेमोरी और चिप को चिप ही बोलते हैं। मेमोरी चिप में ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? ये मोनालिसा का जो चित्र है बहुत फेमस चित्र है, ये किसने बनाया था? ऑप्शन ए है माइकल एंजेलो ने, ऑप्शन बी है लियोनार्डो दा विंसी ने, ऑप्शन सी है पिकासो ने, ऑप्शन डी है वान गोग ने। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका, पहले आप लगा लीजिए
फिर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा का चित्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 वर्ष। लगा लीजिए इसका सही आंसर है पहले आप लोग, फिर हम बताते हैं। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी 6 वर्ष का होगा। कितने वर्ष हैं? 6 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मुद्रा से संबंधित है। पूछ रहा है युआन किस देश की मुद्रा है। युआन आपको बताना है किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन ए है जापान की, ऑप्शन बी है इटली की, ऑप्शन सी है यूगोस्लाविया की, ऑप्शन डी है चीन की। तो 21 का आंसर क्या होगा, लगा लीजिए आप लोग सही। 21 का आंसर होगा चीन की मुद्रा है युआन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। अभी आया था जमीन से वायु वाला, भूमि से वायु वाला। ये पूछ रहा है वायु से वायु, वायु से वायु में मार करने वाला कौन सी मिसाइल है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी अस्त्र, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी अग्नि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अस्त्र इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कथकली शास्त्रीय नृत्य, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है कर्नाटका का, ऑप्शन बी है तमिलनाडु का, ऑप्शन सी है राजस्थान का, और ऑप्शन डी है केरला का। तो इसका सही आंसर जो होगा कथकली का, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी केरला का है ये नृत्य। चलिए अगला है नृत्यों से संबंधित एक वीडियो आपके लिए बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैटिक जीके में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पश्चिम बंगाल का रानीगंज, रानीभंज होता है वैसे ये, रानीभंज के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज या रानीभंज, कभी एग्जाम में रानीभंज आ जाता है, कभी एग्जाम में रानीगंज आ जाता है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए लोहा एस के लिए, ऑप्शन बी कोयले की खान के लिए, ऑप्शन सी बॉक्साइट के लिए, ऑप्शन डी यूरेनियम के लिए। सही इसका आंसर लगा लीजिए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा फिर हम आपको बताते हैं। आशा करता हूँ लगा लिया होगा आपने ये इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोयले की खान के लिए रानीगंज प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो के टीके का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो पोलियो के टीके का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है जे साल्क द्वारा, ऑप्शन बी है लुईस पाश्चर द्वारा, ऑप्शन सी है जे के मेंडल द्वारा, ऑप्शन डी है वाटसन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जे साल्क के द्वारा पोलियो के टीके का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी हैं, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता हैं, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले हैं, कि ऑप्शन डी न्यायमूर्ति रानाडे हैं। बताइए फटाफट इसका आंसर लगाइए। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील कह रहा है कौन सा विटामिन है। तो ऑप्शन ए है विटामिन सी और विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन ए और विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन बी और विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन ए और विटामिन बी। फटाफट आंसर लगाइए आप लोग, लगाइए इसका फटाफट आंसर। बहुत सरल है, ये मैंने पढ़ाया भी है आपको। साइंस के टॉप 100 क्वेश्चनों में ये एक क्वेश्चन था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन बी विटामिन सी। अब हम आपको बताए दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो है WBC, यहाँ पे कोडिंग हमने आपको बता दी है। W से हो जाएगा वाटर, विटामिन बी, विटामिन सी।
तो जल में घुलनशील मतलब वाटर में घुलनशील विटामिन हो जाएगा विटामिन बी, विटामिन सी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है जांघ की हड्डी, ऑप्शन सी है त्वचा, ऑप्शन डी है रीढ़ की हड्डी। फटाफट आंसर लगा लीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारत में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, इसका नाम है CDRI, कहाँ स्थित है। CDRI कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए झांसी में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है बरेली में, ऑप्शन डी है प्रयागराज में। लगाइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ में। कहाँ है इसका, लखनऊ इसका सही आंसर है। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से कौन जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा को कौन जोड़ रहा है। ऑप्शन ए है श्रीनगर और लहासा को, ऑप्शन बी है श्रीनगर और लेह को जोड़ रहा है, ऑप्शन सी है चंबा और स्पीति को जोड़ रहा है, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा को जोड़ रहा है। तो लगा लिए होंगे आप सही आंसर इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीनगर और लेह को ये आपस में जोड़ रहा है। आज हमने आपको जीएस के टॉप 30 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चैनल के द्वारा फ़ायदा हो सके। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी भी बरकरार रखिएगा। एग्ज़ाम आते ही रहते हैं, ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, सुपर टेट नहीं आ रहा है, अभी टेट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई करते रहिए, वो एग्ज़ाम जब भी आएगा आपको एक ही मौका मिलेगा, आप एक ही मौके में फ़ाइनल सिलेक्शन लें। ठीक है, धन्यवाद।